साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणपति स्तोत्रम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य
तस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रं संपूर्णं। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करि सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठेन्नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज जहाँ पे श्री सूर्य अपने अद्भुत तेजस्वी स्वरूप में सृष्टि में विराजे हुए हैं, हम सभी भाई बहन यहाँ श्री आदिशक्ति का ध्यान करने के लिए एकत्रित है। आदिशक्ति ही सब देवियों का उद्गम स्थल है। उन्हीं से श्री महाकाली, श्री महासरस्वती, श्री महालक्ष्मी की शक्तियां उत्पन्न होती हैं और उन्हीं में समा जाती हैं। और साधकों को इस अवस्था में परम चैतन्य की लहरियों का
अनुभव होता है वो परम चैतन्य का कार्य जान, देख और समझ सकते हैं। आज जब पूरे विश्व में त्राही त्राही है, कोई ना कोई दुष्ट आत्मा, भूत आत्मा वायरस के रूप में प्राणियों को नष्ट करना चाहती है। जैसा श्री माता जी ने बताया कि जब इस प्रकार की किसी भी नेगेटिविटी का हमारे अंदर प्रभाव आ जाता है तो हम किस प्रकार से उससे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, अन्यथा हम उसके पास में आ जाते हैं और एक एक करके हमारे सारे चक्र खराब हो जाते हैं। सहजयोगी जो पूर्णतया जानते हैं कि वो शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है और आत्मा उनके शरीर में निवास करती है और उसका हिस्सा होते हुए भी उसका हिस्सा नहीं है। आत्मा पंच तत्वों से नहीं बनी है, हमारे चक्र पंच तत्वों से बने हैं, हमारी नाड़ियां भी उनसे प्रभावित है, किंतु आत्मा नहीं। तो जब हम आत्मा की अवस्था में आते हैं तो हम सभी भूत बाधाओं से परे हो जाते हैं। अपने चक्रों को किस प्रकार से हम इन नेगेटिविटी से मुक्त कर सकते हैं, ये आज की अमृतवाणी में श्री माता जी की ही सुमुख से सुनेंगे, ताकि हम निश्चल स्वच्छ रूप में अपने इस सुंदर शरीर के भीतर जो परमात्मा ने बहुत ही जतन से बनाया, माँ आदि शक्ति ने इसकी रचना की और परमात्मा हमारे अंदर स्थित होके हमारे अंदर प्राण फूंकते हैं। ऐसे सभी सहजीव जो आज यहाँ उपस्थित है, इस तथ्य को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, महसूस करते हैं और जिन्हें कोई संदेह नहीं है, जो निर्विकल्प की अवस्था में है, ऐसे सभी सहयोगी भाई बहनों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सबको मेरा सादर नमन। तो चलिए स्वयं को एकदम स्थिर करें, चित्त को शांत करें और विचारों से मुक्त हो जाए। ना कोई अच्छा न बुरा विचार, मध्य में स्थापित हो जाएंगे। अपनी ही रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच पूरा चित्त ले जाएंगे, सहस्त्रार पे आ जाएंगे। इस मार्ग के द्वारा श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करके माँ की अमृत वाणी सुनेंगे और फिर सभी देवी देवताओं की अनुकंपा में हम अपनी ध्यान यात्रा आरंभ करेंगे। जय श्री माता जी। You take out the foot of other people without getting yourself into it. There are ways and methods according to different roots. Now, first of all,
You see a person who is possessed. I mean, you are sure he's possessed. So you do like this. Take a form. You have to take a form because you have to fight it. You take an aggressive form. So that, I mean, inside, you become higher than that person. Otherwise, if you go like after some time, so you go with a great force on that person. The put a bandhan and now sit down, talk to him like this. You don't go and say, please sit down, because the thing will come and sit in you. Just say, now sit down. All right. There you have to say, think as if you are not compromising on this. No compromise. Then you ask the person various questions. After giving yourself a bandhan to that, to verify what sort of a bhoot it could be. That's the best. First of all, you ask that person, has he been to any guru? So now you know at least 16 of them. And you know how to take them out also. So you find out which booth he has been. If it is a guru, you just ask the person, does he still believe in that guru? If so, you have nothing to do with that person. You have no business. You said, I'm sorry, sir. Not sorry also. You say, please go away. If you say sorry, it will come inside. Any inviting word you should not use. That's all right. Finished. Get out from that. But in case he says, I'm possessed, I know I'm in trouble, I've got this thing and all that, then you tell that person that what is the name of your guru? What is the mantra you got? How many yours have been? Like that, you ask the question. If he is truthful and if he tells you that, then you exactly know where the mantra is, what has happened to him, what mantra. If it is a guru, then it has to be in the void. If it is in the void, you tell him to say the mantra of Adi Guru. Or ask the question, Mother, are you the real? On the photograph, keep the photograph in front of your face like a mask, if possible. Don't allow yourself to be exposed, but give the photograph to the person. If the person is possessed by Guru, then if you know the name of the Guru, then you know the mantra. When he is doing all these things, you go on saying Narakasura Mardini or Mahishasura Mardini or anything like that, whatever you have to do. Or Sarvasura Mardini. For Guru, with this thing, best thing is salt, vibrated salt. You give some vibrated salt with water to that person to drink. It's not easy to get rid of the Guru. So you tell him very firmly that he is one of the horrible ones we have ever known. So you have to work very hard to get rid of it. Give him salt, give him all that, let him do it. And do not hurry up. Tell him it is going to take time, it will be all right, and what troubles people had with this, and he'll have to work hard. This is one type of booths you will find. Then you find these are Guru booths, and which takes time, which are very difficult, and they can take you up, it can be very dangerous. But say somebody becomes blind with a booth. His eyes are open and he's blind. That's sure shot he is blind because of a booth. Two types of blindness are possible. Their left Swadhisthana will be catching, and you will think it is due to booth. But it can be also left Swadhisthana catching and becoming blind, could be with diabetes. Could be the combination of both. So you ask him if he has diabetes or not. If the person has no diabetes, then definitely it is the booth. Now what do you do to take out that kind of a booth? Use a can. Not only can, it won't work. You take my hand. Photograph, only hand. You have photographs of my hand.
and put a candle before that photograph. All these photographs that you have separately have meanings. Put the candle and behind that is the hand. And ask the person to see the light if it can see the light. Gradually you'll be amazed, he will start seeing. This is जय श्री माता जी। आजादी शक्ति माँ ने अपने भक्तों का, अपने बच्चों का रक्षण करने के लिए यह संदेश दिया है। आशा है हमने ये जाना, समझा और हम इस पे अमल भी करेंगे, क्योंकि कोई भी नेगेटिविटी यदि हमारे अंदर रह जाती है तो हमारा आध्यात्मिक उत्थान पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, वो होने ही नहीं देती है। भी नेगेटिविटी हमारे भव सागर में यदि है, यदि हम किसी अगुरु या कुगुरु को मानते रहे हैं, तो नमक उसका सबसे सुंदर उपाय है। पैर पानी क्रिया, फुट सोकिंग या फिर चैतन्य नमक को पीना पानी में डाल के। और माँ ने बताया कि यदि किसी की आंखें खुली हैं लेकिन दिखता कम है और अंधापन आ रहा है, तो लेफ्ट स्वादिष्ठान का कैच भी हो सकता है, जिसको श्री माता जी के हाथों की तस्वीर के सामने मोमबत्ती से की लौ में देखने से ये लेफ्ट स्वादिष्ठान का नेगेटिविटी निकलती है। माँ ने बताया कि उनकी हर तस्वीर एक अलग स्वरूप को इंगित करती है। जैसे कि माँ के सिर फोरहेड की तस्वीर एकादश रुद्रों के लिए है और उनकी बिंदी, उनका माथा आज्ञा के लिए। हमने पिछले कई दिनों में प्रयास किया, इस सामूहिकता ने माँ की विभिन्न तस्वीरों को अपने अंतर मन में उतार के उस स्वरूप को पहचानने का प्रयास किया। शायद उसी का ये संदेश था, संकेत था कि हमें वो कार्य निरंतर करते रहना है, ताकि हम ये जान सकें आदि शक्ति के किस स्वरूप से हम अपना रक्षण कर सकते हैं नेगेटिविटीज से, किस प्रकार से नेगेटिविटीज को निकाला जाता है, कैसे अपने आप को पूरे बंधन में रखे, माँ की तस्वीर को अपने सामने रखे। हमको ये कार्य बड़ी सावधानी से करना चाहिए और हमें आक्रामक रूप से अंदर से कमांडिंग स्थिति रखते हुए महिषासुर मर्दिनी, नरकासुर मर्दिनी, सर्व असुर मर्दिनी, बाधा निवारक जो मंत्र हैं हमारे, वो निरंतर उनका जाप करते रहना चाहिए जब हम ये कार्य कर रहे हैं। माँ ने हर तरह के उपाय बताए और माँ हमारा निरंतर रक्षण करती है और हम ये सब जानते हैं कि वो सदैव हमारे साथ है। तो हम सब अपने अपने ऊपर इसका प्रयोग कर सकते हैं और शुद्ध होके अपने आध्यात्मिक उत्थान को पा सकते हैं और इस भवसागर के परे जा सकते हैं। जय श्री माता जी। सहज योग है ही चक्रों को शुद्ध करने का योग जो माँ कुंडलिनी करती है, क्योंकि उनके शुद्ध हुए बिना आत्मा प्रकाशित नहीं हो पाती और ऊपर उत्थान नहीं कर पाती और हमारा चित्त
इन्हीं सब में उलझ जाता है। जितना हमारा चित्त ऊपर उठ सकता है उतनी ही हम बाधाओं से परे होते जाते हैं। चलिए आज फिर से अपने चित्त के द्वारा सभी देवी देवताओं की शक्तियों को प्राप्त करें माँ के आशीर्वाद में, और अपने चित्त को उतना ऊपर उठाएं कि वो आकाश और अंतरिक्ष को भेद के शून्य सरोवर में प्रवेश करने के लिए सक्षम हो जाए। ऐसी प्रार्थना और शुद्ध इच्छा रख के आज हम यहाँ बैठेंगे और श्री सदाशिव से योग करने के योग्य बनेंगे। माँ से विनती करेंगे, शुद्ध इच्छा के साथ बैठेंगे। अपने चित्त को पूरी तरह से अपनी आत्मा पे रखेंगे। बाएं हृदय के अंदर उतर जाएंगे। आत्मा जो एक अंगूठे के आकार की लौ है, जिसका वजन 19 ग्राम है, ये कोई भ्रम नहीं, ये सत्य है और यही हम है। हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर के अंदर रहते हैं। हम एक आत्मा है, परमात्मा का प्रतिबिंब है ये लोग। इसको ढूंढेंगे अपने बाएं हृदय में उतर के, इसके स्पंदन को महसूस करेंगे। महसूस करेंगे अपनी आत्मा को। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं शरीर नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, अहंकार भी नहीं। मैं तो सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। हे माँ कुंडलिनी, जागृत हो जाइए। मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए माँ। पूरा चित्त अपने बाएं हृदय के अंदर ले आएंगे। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। सत्य, चित्त और आनंद हूँ मैं। माँ, मुझे आत्मा का अनुभव प्रदान करिए। धीरे धीरे अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे। हमारा चित्त आत्मा से प्रकाशित है।
माँ जगदम्बा के दरबार में, जहाँ सभी देवी देवता विराजित हैं, सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का वंदन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे प्रभु गणेश, आप चैतन्य हैं। हे प्रभु गणेश, आप ही सृष्टि के आदि और अंत है। हे प्रभु गणेश, सृष्टि आप से ही शुरू होती है और आप में ही विलय हो जाती है। हे प्रभु गणेश, आप ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। जागृत हो जाइए। विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरी माँ कुंडलिनी की सहायता कीजिए। मेरे हर चक्र को शुद्ध कर दीजिए। सभी देवी देवताओं को स्थापित कर दीजिए सदैव सदैव के लिए। हे प्रभु गणेश, मुझे भी आपके समान बना दीजिए। पवित्र, बुद्धिमान, निर्भीक, विवेकशील, अबोध, आपकी पूर्ण शक्तियाँ मेरे अंदर पूरी तरह से बहने लगी। कृपा कीजिए। कृपा कीजिए। अब अपने चित्त को श्री कार्तिकेय के श्री चरणों में रखेंगे। दोनों ही अदम्य शक्ति के साथ इस पृथ्वी पे आए, जिनका सृजन हुआ नकारात्मकताओं के अंत के लिए, हमारे अंदर स्थित है। श्री कार्तिकेय जी, मेरे दाएं मूलाधार में जागृत हो जाइए। सब राक्षसों का वध कर दीजिए। जागृत हो जाइए। कृपा कीजिए। हे शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय, अपनी पूर्ण शक्तियां मेरे भीतर से बहने दीजिए। महसूस करेंगे अपने अंदर। अब अपने चित्त को शिव के 11वें अवतरण श्री हनुमान जी के श्री चरणों में रखेंगे। प्रार्थना करेंगे, हे शिव पुत्र हनुमान, हे राम भक्त हनुमान,
कृपा करें और मेरे भीतर, मेरे दाएं भाग में जो भी भूत बाधाएं हैं, उन्हें अपने आकाश तत्व में खींच लीजिए। पूरे चित्र को पिंगला से लेते हुए आकाश में ले जाएंगे। श्री हनुमान जी सारी नेगेटिविटीज को आकाश में ले गए। सारी नेगेटिविटी हमारे शरीर के बाहर आकाश में श्री हनुमान जी के श्री चरणों में। बहुत सुंदर। अब धीरे से अपने चित्त को श्री भैरवनाथ जी के श्री चरणों में रखेंगे, जो निरंतर हमारी ईड़ा नाड़ी में कार्यरत है। आदि शक्ति के सेवक श्री भैरवनाथ सारे अंधकार को दूर कर रहे हैं। सभी तांत्रिकों के द्वारा डाली हुई सारी भूत बाधाएं श्री महाकाली की शक्तियों से नष्ट हो रही हैं। महसूस करेंगे अपनी बाई नाड़ी में एकदम शुद्ध कर रही है श्री माता जी आज हमें। अब अपने चित्त को फिर से मध्य हृदय में लाएंगे, जगत जननी जगदम्बा के श्री चरणों में। सारे देवी देवता जहाँ विराजित है, नतमस्तक है, उनकी शक्तियों को अपने अंदर भर लेंगे। श्री विष्णु, श्री लक्ष्मी, श्री राधा कृष्ण, श्री सीताराम, सब हमारे हृदय में। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी की कृपा से हम इस विद्या को ग्रहण कर रहे हैं। सभी नकारात्मकताओं से मुक्त होके अपने चित्त को ऊपर उठाएंगे, अपने गले के अंदर लाएंगे, विशुद्धि चक्र में, आज्ञा चक्र पे लाएंगे। क्षमा करेंगे सबको। सूर्य भगवान को महसूस करेंगे आज्ञा चक्र पे, बैक आज्ञा पे। सहस्त्रार पे आएंगे, ब्रह्मरंध्र पे श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे। हे माता शक्ति, कृपा कीजिए और हमारे शरीर के बाहर के चक्रों को पूरी तरह से खोल दीजिए। कृपा कीजिए माँ, कृपा कीजिए परमेश्वरी। महसूस करें माँ की कृपाओं को। परम चैतन्य की वर्षा से पूरा शरीर हल्का हो रहा है।
पूरा शरीर। धीरे से चित्त को ऊपर उठाएंगे, 3-4 इंच ऊपर अर्ध बिंदु चक्र, और ऊपर बिंदु चक्र। एक सीधी रेखा में बढ़ते जाएंगे माँ कुंडलिनी की सहायता से, वलय चक्र और ऊपर के चक्रों को पार करते हुए आकाश में आ जाएंगे। पूरे विश्व में परम चैतन्य फैल रहा है। हमारे चित्त से पूरी सृष्टि भीग रही है परम चैतन्य से। धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब चैतन्य है। आकाश का भेदन करेंगे, अंतरिक्ष में आ जाएंगे। सभी ग्रह, सभी नक्षत्र आकाश गंगा है। सब हमारे चित्त के लिए आतुर है। सबसे एकाकारिता का अनुभव करेंगे, परमेट कर जाएंगे अंतरिक्ष में। बहुत सुंदर अंतरिक्ष का भेदन करेंगे। शून्य सरोवर में आ जाएंगे। जैसे किसी ने बड़ी सरलता से हमें खींच लिया शून्य सरोवर में। श्री सदाशिव, बहुत सारा प्रकाश। देखना भी मुश्किल है। श्री सदाशिव इस प्रकाश के बीचों बीच बैठे हुए। नतमस्तक हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कृपा करें और मुझे योग प्रदान करें। हे प्रभु, आपने मेरे सभी पाप कर्मों को क्षमा किया है, मुझे शुद्ध आत्मा बनाया है। मुझे योग प्रदान करें, अपने हृदय में समान है। हम समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। खिंच रही पूरी तरह से श्री सदाशिव के भीतर।
बाहर आने का प्रयास करें। श्री चरणों में सर रख दें, प्रार्थना करेंगे। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। आपने मुझे शुद्ध आत्मा बनाया, मनुष्य का शरीर देके आत्म साक्षात्कार दिया, अपने प्रतिबिंब को मेरे अंदर प्रकाशित किया। आपने मेरी यात्रा को सुगम बनाया, योग दिया। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हमारे किसी भी अपराध के लिए, किसी भी प्रकार के मन वचन कर्म पंच इंद्रियों द्वारा किसी भी जन्म के जाने अनजाने हुए अपराध के लिए क्षमा करें शिव शंभु। सदैव अपने शरण में रखें। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे और पूरे विश्व में परम चैतन्य फैलाएंगे। अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऊपर के महाद्वीप सारे, यूरोप, एशिया, सारे देश, ऑस्ट्रेलिया, सारे प्रोविंसेस, सब जगह परम चैतन्य की वर्षा हो रही हमारे चित्त से। नेगेटिविटीज का नाश हो रहा है। साधकों का रक्षण हो रहा है हमारे चित्त से। अपने चित्त को पूरे विश्व से अपने देश पे लाएंगे, अपने शहर पे, अपने घर पे लाएंगे। उन सब स्थानों पे चित्त ले जाएंगे जहाँ हम जाते हैं या जहाँ हमारा चित्त जाता है। सब लोगों पे ले जाएंगे जो हमारे चित्त में रहते हैं या जो अपने चित्त में हमको रखते हैं। श्रीमती जी, सबके अंदर की नकारात्मकताओं को नष्ट करती है आपकी शक्ति परम चैतन्य। पूरे परिवार पे भी चित्त रखेंगे, नहला देंगे उन्हें परम चैतन्य से। धीरे धीरे अपने सहस्त्रार पे आएंगे, परमेश्वरी के श्री चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे आज के अनुभव के लिए। थैंक यू श्री माता जी, लव यू श्री माता जी। प्लीज स्टे विद अस forever at every step, everywhere, all the time. थैंक यू श्री माता जी। आगे और विशुद्धि से होते हुए मध्य हृदय में आएंगे, जगत जननी जगदम्बा इसी चरणों में नमन करेंगे।
विश्राम करेंगे। जय श्री माता जी। आज के इस कार्यक्रम को यहीं कंक्लूड करते हैं। सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जी। अलका दीदी जय श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री माता जी। अलका बेटा सभी को जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू अलका बेटा, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। जय श्री माता जी।